वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @मैजिक ग्रामर। आप सबको मैं हार्दिक तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आइए आप पढ़ते हैं आज क्या कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने पिछले वीडियोस में सारे क्या कहते हैं इंडेफिनिट जितना था मैं वो कवर कर दिया था। इंडेफिनिट के जितने थे, सिंपल टेंस थे, क्या कहते हैं नेगेटिव था, इंट्रोगेटिव था, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH टाइप नेगेटिव, तो ये सारे मैंने कवर करके आप सबके दे दिए। अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्या कहते हैं आप देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, क्या कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज हम पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, क्या इसकी पहचान है, सिंगुलर नंबर्स कैसे यूज़ होते हैं, प्लूरल नंबर कैसे यूज़ होते हैं, ठीक है, इसमें एम आई का प्रयोग कहाँ होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होते हैं, ये सारे हम लोग क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे इसमें, इस अपने क्या कहते हैं इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो चलो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेट्स बिगिन स्टार्ट। चलो क्या कहते हैं आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान क्या होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। तो ये क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, मैं एक थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। अगर मैं घर से चलूँ कहीं मुझे जाना है, अगर सपोज दैट मुझे शादी में जाना है, तो मैं क्या कर रहा था, कुछ नहीं, तैयार हुआ, अच्छा खासा बढ़िया कपड़ा पहना, तैयार हुआ और चल दिया कहाँ पे, शादी की तरफ। अब मैं घर से निकल गया, क्या कहते हैं मुझे शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, अटेंड करना है। तो मैं घर से निकल गया और रास्ते में हूँ, और अभी वहाँ से फ़ोन आया कि कहाँ हो यार, मैं कहा कि मैं रास्ते में हूँ, ठीक है, मैं कहा कि मैं रास्ते में आ रहा हूँ यार। तो ये जो घर से चला पार्टी की तरफ यानी मैं शादी में, तो जब मैं रास्ते में हूँ, रास्ते में यानी मेरा काम है कि मैं अभी पहुँचा नहीं हूँ, चल रहा हूँ। तो यानी ये ही जो चलना है, मैं पहुँचा नहीं, यानी काम स्टार्ट हो गया है, एंड नहीं हुआ है, इट इज़ प्रोसेसिंग, यानी वो प्रोसेस में है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट इज द कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान देख लेते हैं क्या होता है पहचान। अब आइडेंटिफिकेशन किसी हिंदी वाक्य की में, यानी जो कोई भी हिंदी वाक्य रहे, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही हूँ, रहा हूँ, ये सारे जितने क्या कहते हैं वर्ड्स आते हैं, जितने सारे वर्ड्स आते हैं, जितने ये सारे रसगुल्ले हैं, इन सभी को क्या कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसी की ये पहचान है। नेक्स्ट आते हैं क्या है, अब क्या होता है इस जो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ये सबसे मेन है कि रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, ये आदि शब्द आते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे वही मैंने लिखा है, किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये तो हमारा समझ में है। अब इसमें क्या होता है हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग होता है। क्या होता है हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब का कैसे प्रयोग किया जाता है, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसको देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायता, यानी सहायक क्रिया, जो सहायक क्रिया यानी किसी की मदद करने वाला, ठीक है। तो अब किसकी मदद करता है, इसमें सब्जेक्ट की मदद करता है। सपोज दैट मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्या कहते हैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, तो रास्ते में क्या हुआ कि प्लेटफॉर्म आया, क्या कहते हैं कुछ लोग हैं ऐसे बेगस लोग, यानी कहना नहीं चाहिए, सॉरी फॉर दिस थिंग्स। तो क्या कहते हैं वो कोई इंसान फंस गया रास्ते में, तो क्या कहते हैं किसी की गाड़ी खराब हो गई, उसको धक्का देना है, तो मैं क्या किया जाके उसको धक्का दे रहा हूँ, ये गाड़ी स्टार्ट हो गया, वो चला गया। तो ये क्या हुआ हेल्पिंग, मैं सहायता किसी किया। जो सहायता करने वाला चीज होता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग यानी सहायता करने वाला इंसान, और किसकी क्रिया की मदद करता है, किसकी सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट का क्या कहते हैं मदद करता है, किसके सब्जेक्ट का, जो काम करने वाला है उसकी मदद करता है, उसे क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब, इस वाक्य में यानी इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्य में जो है ये, तो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया इज एम आर ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन यानी इज एम आर का
प्रयोग किया जाता है, इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। अब ये कहाँ कहाँ, इज का कहाँ प्रयोग होता है, आर का कहाँ प्रयोग होता है, एम का कहाँ प्रयोग होता है, उसको देखते हैं। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर क्या होता है, सिंगुलर नंबर मीन्स एक, सिंगुलर नंबर मीन्स एक। अब सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, यानी ही, शी, इट और एनी नेम, यानी ही, शी, इट और एनी नेम, यानी वह रहे या लड़की किसी का नाम रहे या वह रहे, ही, शी प्रोनाउन रहे, उन सभी के साथ हमेशा हमेशा इज का प्रयोग करते हैं। किसका, इज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा तो लाइक करते जाओ। इज एम आर, इज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद आता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर क्या होता है, प्लूरल नंबर बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा, प्लूरल नंबर बहुत ही अच्छा होता है, नाम से ही पता चल रहा है। प्लूरल नंबर मीन्स एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक क्या होता है, एक से अधिक प्लूरल नंबर, एक से अधिक। अभी मुझे याद आएगा तो बहुत अच्छा कोर्स मैंने किया है कि ये जो रिश्ता है, जो ये रिश्ता है ये एक ब्लूटूथ की तरह है, ये रिश्ता जो है एक ब्लूटूथ की तरह है, जैसे ही दूर जाता है वैसे सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस, सर्चिंग फॉर न्यू डिवाइस, यानी ये बहुवचन है। क्या है, बहुवचन। देखते हैं बहुवचन क्या है। प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर यू वी दे, क्या होता है बेटा, यू वी दे, यू वी दे के साथ प्रयोग किया। यू वी दे जो है ये प्लूरल नंबर कहलाते हैं, यू वी दे प्लूरल नंबर कहलाते हैं। और इन सभी के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। किसका, आर का प्रयोग किया जाता है। और आई बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया है। पापा की परी, पापा की परी जो आई है, पापा की परी है। ये हमेशा अकेला, ये हमेशा अकेला रहता भैया। शेर का जंगल, शेर में जो जंगल में शेर रहता है वो अकेला ही आता है। ठीक है, तो शेर अकेला, यानी जो आई है भैया अकेले है, अकेला। और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। एक फ्रेंड होता है, उसके फ्रेंड के साथ उसका एक करीबी दोस्त होता है, एक करीबी दोस्त होता है जो उसके साथ रहता है, उसके जो करीब, दिल के करीब रहता है, वो क्या है, एम है। क्या है, एम है, एम है। तो आई के साथ हमेशा एम, वो शेर है। आई का प्रयोग हमेशा एम के साथ किया जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब है एम, जो हेल्पिंग वर्ब है एम, आई, उसके साथ हमेशा प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब जो प्रेजेंट, इस कंटिन्यूअस टेंस में यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जो मेन वर्ब है यानी मुख्य क्रिया है, उसके साथ मुख्य क्रिया, जो मुख्य क्रिया है हमारे, जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, पहली क्रिया लगती है और उसके साथ आईएनजी जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, आईएनजी जोड़ दिया जाता है। मेन पहचान है आईएनजी जोड़ दिया जाता है। किसके साथ, मेन वर्ब के साथ। शादी होता है तो गठन हो जाता है, क्या कहते हैं, एकदम बांध दिया जाता है कि अब लो फेरा लो भैया। ठीक है, अब फेरा ले, फेरी लेते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, 7 फेरे, क्या कहते हैं, 7 वचन निभाएंगे। तो हम वैसे ही मेन वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी जोड़ दिया जाता है, आईएनजी जोड़ दिया जाता है। जैसे डू है, डू के साथ आईएनजी डूइंग हो गया। राइट के साथ आईएनजी राइटिंग, प्ले के साथ आईएनजी प्लेइंग। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ तो आईएनजी टीचिंग। तो ये जितने मेन वर्ब है सबके साथ आईएनजी जोड़ दिया जाता है। अब फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम देख ले। फार्मूला बहुत ही एकदम सरल है। क्या है देखते हैं, सब्जेक्ट मिस करता, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी जोड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है कि मुझे तो मेरी फ्रेंड मिल गई या मेरा फ्रेंड मिल गया, उससे मेरा जो रिश्ता है वो क्लोजली पैक्ड हो गया। ठीक है, आयनिक जो बॉन्ड होता है एकदम बन जाता है, सॉलिड एकदम अच्छे से बन जाता है। तो आईएनजी के साथ ऐसे ही बन जाता है। तो फिर ऑब्जेक्ट और अदर, यानी कोई और भी है, से तो आओ तुम भी, आते हो तो वेलकम, जाते हो तो वेलकम। तो ये क्या है बेटा, ये है हमारा सब्जेक्ट। ये क्या है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, मेन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हमारा क्या हुआ, ये सारे हुए हमारे और क्या फार्मूला। और ये सारे जितने हैं ये क्या हो गए, नियम किसके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। अब आ जाते हैं कुछ, क्या कहते हैं, इधर हमने लिख के रखा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप सब, लिख के रखा हुआ है कुछ एग्जाम्पल्स है। लेट्स फाइंड आउट, उसको हम सॉल्व करते हैं कि एग्जाम्पल कैसे सॉल्व किया जाता है इन सभी चीज़ों की मदद से। चलो
वह स्कूल जा रहा है, यानी वह स्कूल जा रहा है तो वो स्कूल जाने का काम हो रहा है। अब देखो वह स्कूल जा रहा है तो ये समझ लेना चाहिए कि सर ने बताया था, संदीप सर ने क्या बताया था कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। ये सारे क्या कहते हैं, हिंदी वाक्य के अंत में आता है, तुरंत दिमाग में क्लिक होता है। और क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर के साथ में सर ने बताया था, क्या बताया था, बस इज बताया था सिंगुलर नंबर के साथ। और उसके बाद प्लूरल नंबर का, अरे नहीं, प्लूरल नंबर सर आर ने बताया था, अरे वाह 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 आर। और उसके बाद आई, अरे आई शेर यानी जंगल का राजा, परियों की रानी, ठीक है, हमें मिल गई, हूर मिल गया, ताजमहल मिल गया। तो अब आई के साथ एम का प्रयोग होता, हमेशा एम का, वो रसगुल्ला है खाने वाला मिल गया, एम का प्रयोग होता, भैया एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ये सारे वर्ड्स देखते हैं क्या होता है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा इज का प्रयोग किया जाता है, इज का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, वह स्कूल जा रहा है तो वह है बेटा, उसके लिए ही लगा दे, ही इज गो के साथ मैंने बताया था AING का प्रयोग किया जाता है मेन वर्ब के साथ, तो मैं कर दूं ING, गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस हुआ, आई एम गोइंग टू स्कूल, सॉरी ही इज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट, सीता अपने घर जा रही है, क्या कर रही है, सीता कहाँ जा रही है, अपने घर जा रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, सीता इज गोइंग टू हर होम, अब इसमें हर होम यानी हिस्सी है तो उसके लिए हर का प्रयोग कर लिया जाए, किसके लिए, अपने के लिए, तो उससे क्या हो जाएगा, सीता इज गोइंग टू हर होम, यानी वह अपने घर जा रही है। तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो, तुम भैया अपनी किताब पढ़ रहे हो, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो, तो चलो भैया पढ़ो, आ जाओ यहाँ भी पढ़ लो, ठीक है, अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ लो। तो तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो, तुम के साथ यू का प्रयोग कर दिया जाएगा, मैंने कर दिया, यू के साथ प्लूरल नंबर आर, यू आर रीडिंग, रीड RADING, रीडिंग, यू आर रीडिंग, यू का योर बुक, यू आर रीडिंग योर बुक, तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो, मेरी भैया नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया, तुम अपनी पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद वे बगीचे में खेल रहे हैं, वे बगीचे में, यानी वे मिस यानी प्लूरल नंबर है, वे खेल रहे हैं, मैं नहीं खेल रहा हूँ भैया, मैं तो पढ़ा रहा हूँ यार, मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आ जाता है वे बगीचे में खेल रहे हैं, तो यहाँ आ जाए दे, अब क्या हो गया, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर, दे आर, प्ले के साथ मेन वर्ब ING, प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, क्या खेल रहे हैं, सॉरी वे बगीचे में खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग कहाँ, इन द गार्डन, यानी बगीचे में खेले, दे आर प्लेइंग इन द गार्डन। नेक्स्ट, दादाजी बाजार जा रहे हैं, दादाजी हमारे भैया दादाजी बहुत अच्छे हैं, दादाजी बाजार जा रहे हैं, यानी जाएंगे तो कुछ ना कुछ लाएंगे खाने के लिए हम लोग के लिए, याद है ना वो बचपन की कहानी, दादाजी गए सब कुछ लाए खाने के लिए, तो वही दादाजी हैं भैया। तो आ जाए दादाजी, द ग्रैंड मदर, द यानी बहुत विशेष है, द ग्रैंडफादर एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो उनके साथ इज, द ग्रैंडफादर इज गोइंग टू मार्केट, यानी कहाँ जाते हैं, द ग्रैंडफादर इज गोइंग टू मार्केट, कहाँ जाते हैं भैया, बाजार जाते हैं, तो याद आ गया कि कुछ न कुछ लेकर आएंगे बच्चों के लिए खाने के लिए, ठीक है, दे आर गोइंग, तो ये हो गया द ग्रैंडफादर इज गोइंग टू मार्केट। अब आ गया भैया शेर, जंगल का शेर, दैट इज द आई, पापा की परी, वाह वाह वाह, देखो कितने खुश हो गए तुम लोग, लाइक करते जाओ। आगे, मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, स्मृति मंधाना प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो ये क्या है, मैं जो है बेटा, तो मैं के साथ आई एम, हमेशा मैंने बताया है आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है, तो आई एम प्लेइंग, प्ले हो गया बेटा, प्ले क्या है, प्ले एक क्या कहते हैं, मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ ING, मेन वर्ब के साथ ING, प्लेइंग, आई एम प्लेइंग क्या, क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, IPL चल रहा बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वही मैंने सोचा कि दे दूं
तो मैं क्रिकेट खेल रही हूँ, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो ये जितने सारे हैं बेटा, इधर देख लो, इधर जितने जितने हैं सारे, ये आपके क्या है, ये क्या कहते हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इसको देख लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है, पॉज करके। और इधर जितने नियम मैंने लिखा है, यहाँ से यहाँ नियम मैंने पूरा लिखाया है, एकदम हलवा है, एकदम देख लो, एकदम मस्त याद हो जाएगा। एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं आते हैं और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इज और एम आर का, ठीक है। और सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हमेशा, सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा हमेशा रसगुल्ले की तरह इज का प्रयोग किया जाता है। बढ़िया, बहुत मस्त, मुंह में चला जाता है, एकदम मीठा हो जाता है। नेक्स्ट, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर बहुत ही सरल है, प्लूरल नंबर बहुत ही सरल है। प्लूरल नंबर क्या है? वे हम, ठीक है। तो दे, वी, यू वी दे, तुम, ठीक है, तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा, तुम पढ़ रहे हो, तो तुम पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा, लाइक करते जाओ बेटा। तो यू है यानी तुम, तो तुम यानी इन सभी के साथ आर का प्रयोग किया जाए। किसका? आर का प्रयोग किया जाए। तो मैंने एक प्रयोग किया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं? फॉर्मूला। फॉर्मूला के साथ क्या कहते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट, फिर अदर हो जाता है, और इतना सारा, और फिर यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। अगर मेरी वीडियोस पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करें, ढेर जितना हो सके शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।